हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में इस वक्त हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी है। ओके, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में आपके घर पे कोई आने वाले हैं, कोई गेस्ट आने वाले हैं जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आ चुके हैं। हो सकता है ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई हो या कोई ऐसे रिलेटिव हो या कोई ऐसे फ्रेंड हो जिनसे काफ़ी समय बाद मिल रहे हो। एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। क्या हम ऐसी रीडिंग कर ले? चलेगा? चलिए आज ऐसे ही रीडिंग करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधेरा सा छाया हुआ है, डार्कनेस है। और ये पर्सन डार्कनेस किस वजह से महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में डार्कनेस सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, मतलब कि ये अपने आप को न जाने क्यों इतना ज़्यादा कम महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में खुद को लेकर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो साफ पता चल रहा है इस पर्सन के मन में खुद को लेके बहुत सारे डाउट्स है, खुद को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी है। लगता है ये पर्सन किसी ऐसी फील्ड में है, ऐसे जॉब में है जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और लोगों के साथ मिलकर ये बहुत सारा बिजनेस करते हैं। तो अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये पर्सन इस समय बहुत भारी महसूस कर रहे हैं। इनके पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं नज़र आ रहा जिससे मिलकर या फिर जिनसे बातें करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सके या फिर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर सके। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अब अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको जो चाहिए था ना वो ना मिलके उसके बदले में कुछ एक ऑल्टरनेटिव मिला है। मतलब कि ये नहीं मिला तो इसके बदले ये ले लो, प्लान ए नहीं तो बी ले लो। सिर्फ ए क्यों नहीं मिल रहा? जो चीज़ चाहते हैं एग्जैक्टली वो क्यों नहीं मिल रही? अगर आपके पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने करंट पार्टनर से खुश नहीं है, ठीक है। और अगर ये रिलेशनशिप में नहीं है, डेट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये अपनी ही सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा लगता है इनको वही चाहिए जो इनको चाहिए, ठीक है। पर ये पर्सन वो ना पाने के कारण ये खुद को अपना जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खुद को कसूरवार मान रहे हैं। ऐसा लगता है हाल फिलहाल में ये पर्सन कहीं गए और वहाँ पे ये लेट पहुँचे या फिर काम पर इन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्योंकि इनका दिमाग ना, मतलब इनका ध्यान कहीं और है। यकीन मानो ऐसा लग रहा है इनका ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो इस वजह से इनको डांट पड़ी है या फिर इनको किसी ने कुछ सुना दिया है। ये पर्सन उस बात को लेके भी बहुत परेशान है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको तो मिस करते हैं, लेकिन पता है ये सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या मिस कर रहे हैं? आपका वो पुराना रूप। जी हाँ, आप जिस तरीके से अपने पर्सन का पुराना रूप मिस कर रहे हो ना, उसी प्रकार से आपके पर्सन भी आपका पुराना रूप मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको उसी रूप में पाना चाहते हैं दोबारा से, जहाँ पे आप इनकी बहुत केयर करते थे, जहाँ पे आप इनके लिए तड़प जाते थे, जहाँ पे इनके एक जवाब ना देने पर आप बिल्कुल उतावले हो जाते थे, कॉल पे कॉल कर देते थे, अरे तुम्हें क्या हुआ। मतलब ये पर्सन ना बहुत अच्छा इनको महसूस होता है जब इनकी कोई केयर करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने हमेशा से अटेंशन के लिए स्ट्रगल किया है। लगता है हो सकता है इनके और भी या बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको ना बचपन से ही थोड़ा अटेंशन कम मिला है, जिसकी वजह से ये आपके पर्सन को एक तरीके से आदत सी हो गई है आपके अटेंशन की। पर
वो अटेंशन ना पाने के कारण इस पर्सन के मन में खुद को लेके सेल्फ डाउट आ रहा है। खुद को लेके मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। इस पर्सन के मन में ये भी आ रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। इस वक्त न जाने क्यों ये पर्सन बहुत ज़्यादा घने बादलों में छाए हुए हैं, ख्याल के बादल है। और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है कि इनको आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब आप कहोगे किस बारे में? कभी ऐसा हुआ है क्या इस पर्सन ने आपसे छुपाया है ये किन किन लोगों से मिलते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जिनसे आपने मना किया हो ना, उससे ये मिलते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जुलाई में कुछ खास है। जुलाई में कुछ खास है क्या? अगले 2-3 महीनों में कुछ ऐसा खास है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आखिरी चांस, आखिरी चांस, आखिरी चांस, एक मौका, उम्मीद, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या है जुलाई में, अगस्त में, या फिर ये बता दो अप्रैल में, जून, जुलाई में ऐसा क्या है जिसका इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे हो? कोई एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, किसी की खास की कोई शादी है, ऐसा लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए इंतज़ार करना। एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो खुद से करना चाहते थे, खुद के लिए करना चाहते थे, लेकिन वो काम आप कर नहीं पाए क्योंकि आप दूसरों पे ध्यान दे रहे थे। और ये काम उस समय का है जब आपकी रिलेशनशिप थी, जब आपकी रिलेशनशिप आप थे और अपने पर्सन को डेट कर रहे थे। मुझे बार बार न जाने क्यों एज पे जाने का मन कर रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन अपनी पास्ट की मिस्टेक को फिक्स करना चाहते हैं। प्रेजेंट तो ठीक करना चाहते ही हैं, लेकिन ये पूरी कोशिश में लगे हैं जिन बातों की वजह से आप दोनों की बातें बिगड़ी थी, वो बातें हैं दोबारा से खुलकर आनी चाहिए। दोबारा से ये आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, उस बात का एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर एक बात बोलूँ, इस पर्सन के मन में ना उम्मीद जागी हुई है और वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में इस चीज़ की उम्मीद है कि आप ना इनको एक्सेप्ट कर लोगे। हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। ये पर्सन ना आपसे दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन ये आपका पीछा तो कभी नहीं छोड़ने वाले। स्पिरिचुअली तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है ना आपने अपनी तरफ से जब एफ़र्ट्स दिखाने बंद कर दिए हों तब इस पर्सन को मज़ा आया हो और तब इनके मन में ऐसा हो रहा है। एक बात बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल में आप ना इनका नाम नहीं लेते, ना जाने क्यों। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब इनकी एनर्जीज़ नहीं चाहिए। तो जब जब आपके सामने इनका कोई नाम ले लेता है तो आपको बहुत अजीब सा नहीं लगता सुनने में? या तो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है, या तो ये नाम सुन के ऐसा लगता है अरे यार किसका नाम ले लिया। मत लो यार, मत मत दिलाओ याद इन सब चीज़ों की। आप ऐसा बोलने लगते हो, ऐसा है क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। हाँ, लिंक पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि स्पेशल रीडिंग आई है, देख के ज़रूर जाना। आपके लिए एक मैसेज छुपा हुआ है। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाना। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है कुछ दिनों से आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, या पानी आपने कुछ बदला हो, कुछ टेस्ट बदला हो, या फिर जूस पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रही है, खपत हो रही है एनर्जी की। तो मेक श्योर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बिल्कुल भी अगर आपको ड्राई फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कोई चीज़ जो है वो पुरानी चीज़ जो है आपकी लाइफ से अब जाकर एक नए फूल, नए पत्ते खिलने वाले हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इस समय आपको बहुत सावधानी से कदम रखना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट आके दोबारा से आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए बिल्कुल रेडी है? मुझे ऐसा लगता है कि एक सैलाब आने वाला है। सैलाब क्या,
अभी रिसेंटली कुछ ऐसा होगा, हाल फिलहाल में इमोशंस आपके दिल पर दस्तक देंगे, और हो सकता है अभी भी ऐसा हो रहा हो सकता है आने वाले दिन में भी ऐसा हो कि बहुत सारी पुरानी यादें आपको इतना सताएंगी कि आप रो दोगे कि क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हद होगी, बिल्कुल एक हद होगी, यकीन मानो। उसके बाद आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करोगे कि आप तकलीफ़ में हो या फिर आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो, क्योंकि वो दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस दिन हद की हद पार होगी, और एक बार हद की हद पार हो गई तो आपके मन में ना वो डर रहेगा, ना वो चीज़ें आपको परेशान करेगी, ना कोई गिल्ट होगा। लेकिन जिस नाम से आप इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, या जिस नाम से आप दूर भागकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, वही नाम आपके नाम को सुनकर अपने दिल में माला जप रहे हैं। कहने का मतलब है आपका नाम लेते हैं वो दिन में बहुत बार, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अटैक सा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है, ऐसा लगता है कि कोई आपकी याद में बिल्कुल खो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो, आपके पर्सन जो है आपके पास आकर रहेंगे, आपको ऐसा उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है आपको भी ऐसी एनर्जीज फील होती होगी कि आपके पर्सन ना आपके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है। और वो तभी होगा, आपके पर्सन जो है आपके अगेंस्ट तभी नहीं जाएंगे जब आप ना अपनी पूरी की पूरी एनर्जी खुद की ग्रोथ पे बिता दोगे। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जिस भी काम को लेते हैं उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये ना बहाने ढूंढ रहे हैं, पता है, ये इतने बहाने ढूंढ रहे हैं कि कोई आए या फिर आप आओ, कोई एक ऐसा बहाना हो जहाँ पे आपको कॉल करना बहुत ज़रूरी हो जाए, जहाँ पे एक मजबूरी सी आ जाए इनके सामने कि अब तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा। वही रीज़न का सहारा लेके ये आपसे कॉल पर बात करें, एक बार आपकी आवाज़ को ये सुनना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक लेके आएंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।